साथ मैंने पहले काम किया है, सो आई नो कि ही इज अ वेरी गिविंग एक्टर, वेरी सिक्योर एक्टर. They are not interested only. They are. Yeah. I have to tell them यार मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, देख लो यार. देख लो. ओह बिल्कुल मुश्किल नहीं होता बड़े स्टार्स को डायरेक्ट करना, बल्कि आसान होता है. Hi Rakul, hi Ajay sir, welcome on Jagran New Media. हाय, हाउ आर यू? अजय सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगी. रनवे 34 का हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. आप दोनों ने ही बहुत ट्रैवल तो शूट के लिए भी पर्सनली भी बहुत किया होगा, बहुत सारी फ़्लाइट्स पकड़ी होंगी जो शायद आपको याद भी नहीं होंगी. बट कभी ऐसा हुआ है फ़्लाइट में, रियल लाइफ में, कि मतलब किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगा हो कि टेक्निकल एरर की वजह से या वेदर की वजह से कुछ ऐसा हुआ, आपको लगा हो कि यार क्या होने वाला है? 7 बार मेरी लाइफ में एक बार टेक्निकल एरर हुआ था, इंजन सीज हो गया था, बट रनवे पे फुल स्पीड. उसके अलावा टर्बुलेंस काफ़ी बार हुआ, बट ऐसा डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा. हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ पायलट आगे बैठा है, वो संभाल लेगा. तो तब इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं थे. अब फिल्म करने के बाद आगे क्या क्या होता है उसके बारे में जब आपको हमने स्टडी किया है, तो उसके बाद अब अगली बार उड़ेंगे तो शायद सोचेंगे. रकुल, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कुल एक बार हुआ है जो मतलब डिस्टिंक्टली टर्बुलेंस तो हर बार थोड़ी बहुत होती है, बट एक बार ऐसा था कि काफ़ी टर्बुलेंस थी, रेनी वेदर था और एक छोटा क्राफ्ट था और 3000 फीट तक ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था सडनली. तो उस टाइम सारी की सारी फ्लाइट प्रे कर रही थी. आप दोनों ही पायलट हैं, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि कितना आपने इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह की तैयारी की है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोल नहीं लगता, बहुत रियलिटी लगती है. हमारे सेट पे एक कैप्टन थे जिन्होंने आपको काफ़ी कुछ गाइड किया. शूटिंग से 4-5 दिन पहले अच्छी ट्रेनिंग भी हुई, क्योंकि जब आप पायलट हैं तो फिर आप बहुत कंफर्टेबली, आपको वो टर्म्स बोलना तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आपको हाथ पकड़ना कैसे है, मैनूवर कैसे करना है, बटन्स क्या चीज़ कैसे चलती है, तो वो एक ट्रेनिंग हम दोनों ने की. फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं और एक तरफ एक्टर भी हैं. मैं एक अजय देवगन डायरेक्टर हैं, दूसरे एक्टर हैं. अगर डायरेक्टर अजय देवगन को एक्टर अजय देवगन की कोई बात पसंद नहीं आई तो उसे कैसे बैलेंस किया आपने? नहीं, क्योंकि जब डायरेक्टर अजय देवगन एक्टर अजय देवगन का कैरेक्टर लिख रहा था, तो वो एक्टर अजय देवगन को कम्प्लीटली बताता जा रहा था कि तुझे ऐसा करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं कभी. रकुल, एज ए डायरेक्टर कैसे हैं? स्ट्रिक्ट हैं? सेट पे कैसे होते थे अजय देवगन? नहीं, आई थिंक बहुत प्री ऑक्यूपाइड थे सर, बिकॉज इतनी मुश्किल फिल्म है शूट करने के लिए. और जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब प्रिंसिपल थोड़ी है स्कूल के, बट आई थिंक ही वाज वेरी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, कि बहुत क्लैरिटी के साथ कि क्या चाहिए. एक कॉम्प्लिकेटेड फिल्म शूट कर रहे हैं, उसी कन्फाइंड स्पेस में उतना इमोशन, ड्रामा, ये सब क्रिएट करना. तो सर का ये था कि ही न्यू व्हाट ही वांटेड. कहते हैं कि जब बड़े स्टार्स को आप डायरेक्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है. हालांकि आपका बच्चन साहब के साथ तो एक बहुत ही स्पेशल रेपो है, तो कितना एज ए... बिल्कुल मुश्किल नहीं होता बड़े स्टार्स को डायरेक्ट करना, बल्कि आसान होता है. क्योंकि बड़े स्टार्स भी इसलिए बड़े स्टार्स हैं क्योंकि उनमें कोई टैलेंट है और एक्सपीरियंस है. तो आप कभी भी देखेंगे तो जितने भी बड़े स्टार्स हैं इंडस्ट्री में, सारे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और बहुत आसान है उनके साथ काम करना. और बच्चन साहब के साथ तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनसे ज़्यादा पंक्चुअल, डेडिकेटेड और इतना पैशन है उन्हें अपने काम में, तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता. वो तो खुद लगे रहते हैं कि यार मैं और अच्छा करूँगा, मैं इससे और अच्छा करूँगा. उससे ज़्यादा एक डायरेक्टर और क्या मांग सकता है. मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक होता है ना जब सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, स्पेशली बच्चन साहब हैं, अजय सर हैं, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है कि यार जब आप सीन कर रही होती हैं टेक्स को लेकर के? आई थिंक उन एक्टर्स पे भी बहुत बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कितना नर्वस करते हैं. बिकॉज अजय सर के साथ मैंने पहले काम किया है, सो आई नो कि ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर, वेरी सिक्योर एक्टर. एंड पहले दिन मैं दे प्यादे के सेट पे बहुत नर्वस थी, बिकॉज आई वाज मीटिंग सर फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन अमित जी के साथ एक थॉट तो होता ही है कि वो क्या करेंगे, वो क्या रिहर्सल करेंगे, उनकी एनर्जी क्या है, बट वो आते ही इतना इजी कर देते हैं सब कुछ. He likes to talk to everybody. He likes to make the co-star feel very comfortable. And उनकी जो एनर्जी है वो एकदम अलग है. अजय सर, मेरा आपसे सवाल था कि आप बहुत ही, हमने आपको सीरियस रोल करते हुए भी देखा है, एक्शन में भी देखा है, वहीं आपकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत कमाल की होती है, तो कैसे आप बैलेंस करते हैं? आई थिंक एक एक्टर का काम होता है कि वो हर किस्म का रोल कर सकता है. अगर वो हर किस्म का रोल नहीं कर सकता तो आई थिंक ही इज नॉट एन एक्टर, ही और शी इज नॉट एन एक्टर.
तो तो मुझे ऐसे लगता है कि अलग अलग जॉनर अगर आप एक्सप्लोर करें और अलग अलग किस्म का काम करें तो उससे आप सीखते ही हैं और आप बेटर होते जाते हैं। रकुल, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप लोग सेट पे शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपने इन्हें कभी हंसते हुए देखा है? मस्ती करते हैं ये? नहीं, पर रनवे में तो मस्ती करने का टाइम ही नहीं था सर को, खाना खाने का टाइम नहीं था। तो मस्ती कहाँ, जब मतलब देखो आप, जब हम खाली एक्टर होते हैं तो एक्टर को जब ब्रेक मिलती है शॉर्ट सेटअप के बीच में, तो आप 5 मिनट 10 मिनट को स्टार्स के साथ चिल कर लेते हैं। बट एज अ डायरेक्टर उस टाइम में वो नेक्स्ट शॉर्ट सेटअप कर रहे हैं, सबको रिहर्स करवा रहे हैं, ही हैड नो टाइम, स्पेशली दिस फिल्म। अजय सर, बच्चे बड़े हो गए हैं तो निशा अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करती हैं, फूल और कांटे से टेक ऑफ हुई जर्नी अब रनवे पे ऊंचाइयों पर है। नहीं, उसने फूल और कांटे देखी है कि नहीं? उसने पुरानी फिल्में देखी नहीं होंगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली, दे आर, आई हैव टू टेल देम यार मेरी ये फिल्म रिलीज हो रही है, देख लो यार। लेकिन बच्चों से कुछ सजेशंस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे सजेशन आते हैं, बहुत ही सही चीज़ें बोलते हैं और जो आज की चीज़ें वो बोलते हैं और मुझे लगता है कि बच्चों से आपको जो सीखने को मिलता है वो किसी से नहीं। आप दोनों से मेरा सवाल है, ये तो खैर मीडिया से बहुत दूरी बना करके चलते हैं, सिर्फ जब फिल्में होती हैं तब हम इनसे बात करते हैं, नहीं तो कभी भी हमने इनकी वो पेपराजी वाली फ़ोटो इनकी कभी मिलती ही नहीं है। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि जो सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं? यार, I think social media, of course, is great to connect with fans and with people. और आप मतलब पूरी दुनिया ऐसे आ गई एक साथ, but it's also a boon और फिर उसके negative effects भी हैं। और I think वो ये है कि मेरा हमेशा मानना है that every actor is a public figure, not a public property। तो जो ट्रोलिंग होती है, जो हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, दैट इज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट अदरवाइज अगर आप उसको नहीं देखते तो देन सोशल मीडिया इज ग्रेट। अजय सर, आपका क्या टेक है? फैंस बहुत सारे प्यार भी बरसाते हैं, बहुत सारा प्यार भी बरसाते हैं। जैसा कि रकुल ने कहा कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव्स भी हैं, तो सोशल मीडिया जो है वो आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। करेक्ट। तो आप उसको बहुत सीरियसली ले नहीं सकते। हम सबका, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि यार या हम पढ़ते हैं कहीं से, मेरे बारे में नहीं, हर एक के बारे में, हर एक्टर के बारे में, हर सेलिब्रिटी के बारे में, कि ये किस्सा हो गया है, अब इसके बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं या ओपिनियन नहीं दिया। आप एक चीज नोट कीजिए कि आज हम किसी भी तरफ को, कोई भी एक इंसान किसी भी तरफ, सही तरफ या गलत तरफ, ट्रोलिंग आपको जरूर मिलेगी। जो 50% लोग वो बोलेंगे हाँ अच्छी बात बोली, वो जो 50% है वो लोग बोलेंगे कि आपने गलत बात बोली। तो कभी आप 100% हो नहीं सकते। तो आपको एक तो ट्रोलिंग की परवाह नहीं करनी चाहिए और इसलिए बिना मतलब आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आपके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, आपका डायरेक्शन है, ट्रेलर तो बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रहा है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे करूँगी कि जब आपके प्रोडक्शन हाउस में आप फिल्म बनाते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो काजोल मैम की तरफ से किस तरह का सुझाव आपको मिलता है और कितना आप उस पर वर्कआउट करते हैं, कितना उन सुझाव को आप लेते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ तो जैसे इसका जब मैंने फिल्म शुरू करने से पहले हमने एक नरेशन किया था, तो आई आस्क्ड हर आल्सो टू लिसन एंड शी लव्ड दिस। तो कोई सुझाव आया नहीं था, बट बिजनेस में शी डजंट इंटरफेयर। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच रकुल फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू।